जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते और उसको बंद कर दी। जो विषय पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो विषय पूरे देश में चर्चाओं को गर्म करता है, लेकिन सवाल दो हैं, कोई ज्यादा तो नहीं है, कि जो कुकृत्य करेगा, जो बुरे कर्म करेगा, वो अपने बुरे कर्मों का फल भी भोगेगा। आइए लाइव सेशन पे आइए। मैं भी एक बात आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि अतीक अहमद और अशरफ, जो ये चर्चा चल रहा है, और अभी उनके मृत्यु के, उनके हत्या के 12 घंटे पहले उनके बेटे असद, उसके बेटे बोलूंगा, उनके तो नहीं बोलूंगा, उसके बेटे असद की भी इनकाउंटर में हत्या हुई थी। बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म भुगतोगे भी। अगर दूसरों के परिवार को उजाड़ोगे तो तुम्हारे भी परिवार उजड़ेंगे, बराबर। लेकिन एक छोटा सा विषय है दोस्तों कि पुलिस के घेराबंदी में मीडिया के सामने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई है, एक सवाल पूछता है, और उस हत्या के बाद, गोली चलाने के बाद पुलिस वाले एक भी गोली नहीं चलाते हैं। यह बहुत बड़ा विषय है। आप देखते हैं कि अतीक अहमद के सिर पे गोली मारी जाती है, अशरफ अहमद को लगातार गोली मारी जाती है, पुलिस की ओर से एक भी गोली नहीं चलती है। और जब सबकी हत्या हो जाती है तो लोग कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, और वो तुरंत कहते हैं सरेंडर सरेंडर सरेंडर। कमाल की बात है, लोग कोर्ट में सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, और यहां 2-3 लोग आते हैं, लवलेश तिवारी है ना, सनी सिंह, अरुण मौर्य, ये आके गोली मार देते हैं पुलिस वालों के सामने, मीडिया वालों के सामने, मीडिया के वेश में आके, एनसीआर मीडिया का एक चैनल इस्तेमाल करके, बराबर। पुलिस की एक भी गोली नहीं चलती है। ये बड़ी हास्यपद है। अरे यार, मारना ही था तो खुल के ही मार देते। मारना तो तुम्हें था ही, सबको पता है प्रोग्राम क्या है। ये कोई भारत में कोई बंदा जो है अब अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं है, मैं आपको बताऊं। और मैं ये कहता हूं कातिलों को मार ही दो ना यार, सीधी बात है। क्रिमिनल्स जिंदा नहीं रहने चाहिए। अतीक अहमद कोई समाज सेवी नहीं था, ब्लडी क्रिमिनल था। 100 से ज्यादा हत्याओं को बर्बाद था। पर मैं एक बात बताऊंगा मेरे भाई, ये हत्याओं की लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी है ये हत्याओं की लिस्ट। जब हम उन्नाव में देखते हैं भारत की एक बेटी का बलात्कार होते हुए, उसके पिता की हत्या करते हुए, तब तुम्हारे बंदूकों में गोली क्यों नहीं रहती? तब तुम कैसे खड़े हो जाते हो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह? तुम्हारे बंदूकों में गोलियां कहां चली गई थी जब उन्नाव की वीर बेटी का बलात्कार हुआ था? क्या तुम्हारी आत्मा छलनी नहीं होती? अरे मारो गोली इन ब्लडी क्रिमिनल्स को, अतीक अहमद, अरशद अहमद, और मार दो इनके और भी तमाम चेले चपाटों को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देश से ये बोझ घटना चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या? जब उन्नाव की बेटी का बलात्कार हुआ, तुम किस बिल में छुपे हुए थे? तुम्हारी आत्मा कहां मर रही थी? तुम्हारे घर के लोग कहां थे? तुम्हारे पिस्तौलों के अंदर, तुम्हारे हथियारों के अंदर गोलियां क्यों नहीं थी जब एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जब उसके पिता की हत्या हुई, जब उसके वकील की हत्या हुई, जब उसके चाचा को गलत मुकदमे में फंसाया गया है? क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि कुलदीप सिंगर बीजेपी का एक एमएलए था, तो बीजेपी के लिए तुम्हारे मायने बदल जाएंगे। मेरी बात सुनो दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं बराबर कि 13 नंबर है। तो मैं उन लोगों से एक बात बोलता हूं, सुन मेरी बात, हम नहीं डरते। मौत तो मुकद्दर है, सबके हिस्से में आएगी। जो गंदा काम करेगा वह जाएगा। मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, इस देश के तमाम धर्म और जाति मुझे प्रिय है। मैं उनके लिए स्टैंड लेता हूं, मैं कानून के लिए स्टैंड लेता हूं, मैं हक की लड़ाई लड़ता हूं, और हक की लड़ाई में तो जाने जाती हैं, बराबर। और ये सरकारें परमानेंट नहीं आती हैं, जाती हैं। सबको पता है कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी कितने मुकदमे थे, है ना। अब आप एक बात सोचो दोस्तों, आज डिग्री और कॉलेज से पास करने वाले लड़के कहां भटक रहे हैं, बराबर। रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग ऑटो चला रहे हैं, ओला में कैब टैक्सी चला रहे हैं, और जो लोग जेल में रहते थे वो आज सरकारें चला रहे हैं। ये तुम्हारी गलती है, तुम किसको चुन रहे हो। इसका अंजाम आज नहीं तो कल हमें भी भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा हमें। अगर आपको कोर्ट के ऊपर एहतियात नहीं, अगर आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं, अगर आपको संविधान के ऊपर भरोसा नहीं, ये दिक्कत आपके घर में भी आएगी। अगर आप आज इनका विरोध करोगे, कल ये आपकी भी हत्या कराएंगे। इसकी कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक बात बोलूंगा, मैं तमाम मीडिया वालों से एक बात बोलूंगा, बच के रहना, बच के रहना। तुम विरोध कर रहे हो ना, आज मीडिया और पुलिस के सामने अतीक अहमद को मारा है, आज तुम विरोध करोगे सरकार का, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। हो सकता है मुझे भी मार दिया जाए, क्योंकि हम सरकार का विरोध करते हैं। हम इस सरकार के बैड गवर्नेंस का विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि जब लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी गई थी,
तब तुमने इनकाउंटर क्यों नहीं किया? जब उन्नाव में एक बेटी का बलात्कार कर दिया गया, तब तुमने इनकाउंटर क्यों नहीं किया? जब किसान आंदोलन में किसान शहीद हो गए, तब तुमने इनकाउंटर क्यों नहीं किया? अपने पार्टी में क्रिमिनल पालते हो, ये बात भूलना मत, ये देश भूलेगा नहीं। टीएमसी में बताते हो कि बांग्लादेश बन रहा है बंगाल के अंदर, उन्हीं के विधायकों को, 24 विधायक को तुम भाजपा में शामिल करते हो। आज से पहले इतिहास में तुम कहते थे कि रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कराने वाला ये सिंधिया का दादा था। आज सिंधिया तुम्हारी मिनिस्ट्री में है, कैबिनेट में है। ये साबित करता है कि तुम किसी के लिए कुछ नहीं करते। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, ये अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून। आज सत्ते पे तुम काबिज हो, लेकिन हम ये कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम विरोध करेंगे, हम लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि हमें भारत की एकता पसंद है, हम भारत से प्यार करते हैं। और आज जो अरशद और अतीक मरा है, इसके पीछे अखिलेश यादव भी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। राम गोपाल यादव कैसे कह सकता था कि इनका एनकाउंटर होगा? इनसे भी इंक्वायरी कीजिए। इन लोगों ने एक तरह से प्रोवोक किया है। कैसे पता था सपा के नेता राम गोपाल यादव को कि इनकी मृत्यु होगी, इनकी हत्या की जाएगी? क्या इंटरनल कोई खबर था क्या तुम लोगों पे? तुम लोगों ने इस्तेमाल किया लोगों को, सपा जैसे पार्टियों ने इस्तेमाल किया लोगों को, कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल करके निकाल दिया और उनकी हत्या होती तो तुम गूंगे बन के बैठते हो। तुम लोग क्रिमिनल पैदा करते हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज पैदा करते हैं क्रिमिनल, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी कुर्बानियां देते हैं। इनका भरोसा मत करो, मत करो इनका भरोसा। मैं तुम्हें आज बोलता हूं, मैं तमाम मुसलमानों से आज एक अपील करता हूं, अपने लीडर पढ़े लिखे चुनो, अपने लीडर शिक्षित चुनो, अपने लीडर साफ सुथरे चुनो, क्रिमिनल्स को मत चुनो, मत चुनो, मत भागो क्रिमिनल्स के पीछे। ये देश में सबका योगदान है। मैं आज भी कहता हूं, यस आई एम सेकुलर एंड आई एम प्राउड टू बी सेकुलर, क्योंकि मैं जब जन्म लिया था इस भारत में सभी धर्म के लोग रह रहे थे। सीधी बात है, मैंने अपने इर्द गिर्द अपने समाज में हर लोगों को देखा है। मैं उसी भारत के साथ चलूंगा। पर मैं एक बात बोलूंगा, सत्ता कभी परमानेंट नहीं है दोस्तों, कभी परमानेंट नहीं है। और जो लोग आज शासन का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, ये बात मैं अपने लिए और आप सबके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, सतर्क रहना। अभी तो अतीकर अशरफ को मारा इन्होंने, अब ये पत्रकारों की भी हत्या करेंगे, ये मारेंगे पत्रकारों को भी जो इनका विरोध करते हैं। वैसे भी 80% चैनल तो इन्हीं के हैं, 80% चैनल। आज अदानी के बारे में बात नहीं हो रही है, 20,000 करोड़ के बारे में बात नहीं हो रही है। अतीक अशरफ, अतीक अशरफ, अतीक अशरफ, इन लोगों ने एक नूरा कुश्ती बना रखा है। अगर आपको लगता है, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, एक होना सीखिए। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा, अपना लीडर अच्छा चुनिए, अपने क्रिमिनल्स को लीडर मत चुनिए। मैं एक बात क्लियर बोलूंगा, विरोध करना हमारा अधिकार है, कुछ अन्याय होगा तो विरोध होगा। और ये जो हत्याकांड हुई है ना, मेरी बात सुनिए, ये क्रिमिनल थे, ये समाज सेवी नहीं थे। लेकिन एक छोटी सी बात है, मीडिया के सामने गोलियां, पुलिस के सामने गोलियां, एक हाईटेक अपराधी को जो सरेआम टीवी में दिखा रहे हो, उसकी सुरक्षा भी नहीं, तो सुरक्षा तुम दे ही नहीं पाओगे। वैसे भी एक बात मैं बोलूंगा, अगेन बोलूंगा, अगर इनकाउंटर के लिए गोलियां है ना तुम्हारे रिवॉल्वरों में, एक छोटी सी बात है, एक बार आके बता दो, आईपीएस संजीव भट्ट, गुजरात का वो वीर अधिकारी, क्या वह हिंदू ब्राह्मण नहीं है? उसे जेल में क्यों डाल रखा है? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पॉलिसी का पर्दाफाश किया। ये वीडियो शेयर कर देना दोस्तों, और जरूर से देश के कोने कोने तक पहुंचा देना। ये हमारी तुम्हारी आवाज है, यूनिटी की आवाज है। जय हिंद, जय भारत।